जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों के बारे में। आप सभी कैंडिडेट का 31 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ और ठीक एक साल बाद आप सभी कैंडिडेट का फाइनली रिजल्ट आया और आप सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इसमें मेडिकल कोई फिजिकल किसी प्रकार का तो है नहीं, बाकी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप फाइनली 27,455 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हो। और उन 27,455 कैंडिडेट को कहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आप सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एडमिट कार्ड के साथ में जो एक्स्ट्रा 4 फॉर्म निकल रहे हैं उसको किस प्रकार से भरना है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी कैंडिडेट 27,455 में से जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हैं और जो जॉब खासकर यूपी लेखपाल से अच्छी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो किसी केंद्र सरकार की नौकरी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे मतलब कोई भी हो सकती है, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन सभी कैंडिडेट की तरफ से जो कैंडिडेट बिल्कुल बॉर्डर पर हैं या जो कैंडिडेट का परिवार में कोई भी सदस्य अभी तक नौकरी पर नहीं है, तो आप सभी कैंडिडेट जिनको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो वो ऐसा जरूर करें। आप डीबी स्किप कर दें अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट हैं तो, ठीक है। बाकी आपकी ये एक काम, एक सराहनीय कार्य उन कार्यों में गिना जाएगा जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये भी लगेगा कि मैं डीबी स्किप कर रहा हूँ तो मेरा कैसे पता चलेगा कि मेरी वजह से उसको जॉब मिल गई, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, लेकिन भगवान आपको देखता है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, उन कैंडिडेट की तरफ से रिक्वेस्ट है, आप सभी कैंडिडेट अगर ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप डीबी लेखपाल की स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, किसी कैंडिडेट को आपकी वजह से एक जॉब मिलने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है आपकी वजह से, ठीक है। ये बहुत बड़ा एहसान और पुण्य का काम होगा। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 19 सितंबर से आप सभी कैंडिडेट के स्टार्ट होने हैं। कहाँ पर होंगे? पिकअप भवन लखनऊ, जो आपका यूपी SSS का कार्यालय है, पिकअप भवन के तृतीय तल में आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। 75 डेज, 2.5 महीने आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो समथिंग 100, 150, 200 उनका जो भी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से एवरीडे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ 19 सितंबर से 30 नवंबर तक आप सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ 27,455 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएंगे। उनमें से जो कर मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, मैं भी और बहुत सारे कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ऐसा वो समथिंग 10 से 15% हो सकते हैं। तो 27,455 में नहीं कहूँगा इसको, मैं समथिंग 25,000 के आसपास कहूँगा कि 25,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो देने जा ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ आप सभी कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले उससे पहले बात करेंगे जो एप्लीकेशन आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो एडमिट कार्ड के साथ में अन्य फॉर्म भी निकल रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत केयरफुली आपको फिल करना है, बहुत ध्यान से उनको फिल करना है। और जो चीज़ आपको उसमें फिल ना हो कि लगे कि मैं इस पॉइंट को नहीं भर सकता, तो आपको उसको वहीं लेके जाना है और वहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को गाइड मिलेंगे उस फॉर्म को फिल करवाने के लिए। आप कोई भी जल्दीबाजी में यहाँ भरने की कोशिश ना करें, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो ना भरे, जिसको भरना आता है वो अच्छे से भर ले। बाकी उसमें सबकी डिटेल ही मांगी जा रही है, जो आपसे रिलेटेड है वो सभी डिटेल मांगी जा रही हैं। आप उसको भर भी सकते हैं और नहीं भरा जाए तो आप वहीं पर जाके आपको वहाँ गाइड मिलेंगे, आप वहाँ से भर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो देने जाएँ उनको मैं बता दूँ 19 तारीख को दे देने जा रहे हैं, उसके बाद में तो उनको पता चली जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, पीईटी 2021 का प्रमाण पत्र लेके जाना है, आप सभी के कितने अंक आए थे उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो सत्यापन प्रमाण पत्र निकल रहे हैं वो लेके जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल लिबास, आधार कार्ड, ठीक है। और कम से कम 7 से 8 फोटो आप सभी को लेके जाने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी भी आपको 2 प्रतियों में लेके जानी है और वो प्रतियां स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। समझ में आ गई? डॉक्यूमेंट से संबंधित आगे चीज नहीं बताएंगे। बाकी जैसे ही 19 तारीख के कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में एक अच्छी सी वीडियो आप सभी कैंडिडेट के जिनका आने वाले समय में हो सकता है उनके लिए भी हम बना देंगे। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डेट कैसे चेंज कराएं,
बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि भैया मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पर हूँ, या मेरा स्वास्थ्य खराब है, या मैं नहीं जा सकता, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है मैं उसमें नहीं, उस डेट में नहीं जा सकता, मैं किसी अन्य डेट में जा सकता हूँ, तो मैं उसको कैसे चेंज कराऊँ। तो आप सभी कैंडिडेट को वहाँ पर जाना होगा, आपको वहाँ पर अधिकारियों से मिलना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सर मेरे को ये जेन्युइन समस्या है, ठीक है, और मैं इस डेट में डीबी कराने नहीं आ सकता, किसी अन्य डेट की मेरी डेट फिक्स कर दीजिए। तो आप सभी कैंडिडेट की जो डेट है वो डेट भी चेंज हो जाएगी। डेट क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो लंबी चलने वाली है, ठीक है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास में कोई भी समस्या के कारणवश आप नहीं जा सकते तो आप अपनी डेट चेंज करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। आगे मैं बात कर लेता हूँ, फॉर्म फिल करते समय अगर कोई गलती हुई हो, दुर्भाग्यवश या धोखे से या साइबर कैफे की वजह से फॉर्म फिल करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट लेके जाना है, उसको करेक्शन एफिडेविट बोलते हैं। वो आप अपने तहसील से बनवा सकते हैं। उसमें लिखवाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म फिल किया था और उसमें मेरे माता के नाम में, मेरे पिताजी के नाम में या किसी लेटर में ये गड़बड़ हो गई है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मेरे मूल डॉक्यूमेंट्स में ये है, ठीक है, और भविष्य में इस प्रकार कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल करते समय एक गड़बड़ हुई थी, बाकी मैं ओरिजिनल इसका प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप अपने तहसील से बनवा लेंगे, वकील से उसको नोटरी करवा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 8085 पदों पर जो 27,455 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट का एक और सवाल आता है लास्ट में कि भैया हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट कम से कम 3 नंबर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कम से कम 3 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी 5 नंबर और एससी और एसटी कैटेगरी कम से कम 2 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं रह सकती, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे। बाकी मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस प्रकार से तैयारी की थी, लेखपाल बनने का सपना देखा था, वो बहुत जल्दी आप सभी का पूरा होने जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और फाइनल जो कट ऑफ है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 15 से 20 दिन बाद आप सभी कैंडिडेट की स्टार्ट हो जाएगी या लग जाएगी। यानी इस साल आप सभी कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि आप यूपी में लेखपाल बन गए हैं और अपना कर्तव्य बखूबी निभाएंगे। मैं आप सभी कैंडिडेट को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी कैंडिडेट समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएं और बहुत अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। बाकी मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर आप सभी के साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।